हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट। आपने कंक्रीट में मुख्तलिफ़ किस्म के क्रैक्स देखे होंगे। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस के होते हैं, यानी अगर जिनको रेक्टिफाई ना किया जाए तो वो डैमेज काज कर सकते हैं, चाहे वो बिल्डिंग की डैमेज हो या वहाँ के रहने वालों को नुकसान पहुँच सकता है। क्रैक्स की जो पहली किस्म है उसको हम कहेंगे हेयर लाइन क्रैक्स। हेयर लाइन क्रैक्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये बाल की तरह बारीक होता है, जिनका साइज़ यानी जिनकी चौड़ाई 0.03 इंचेस या 0.08 मिलीमीटर्स के बराबर होती है और ये ज़्यादा गहराई तक नहीं होते। यानी अगर आप दीवार का प्लास्टर कर रहे हैं, प्लस्तर कर रहे हैं, तो ये सिर्फ टॉप सरफेस में ही होता है, इसकी गहराई नीचे तक नहीं जाती। या आप फर्श का फिनिशिंग वगैरह कर रहे हैं, फ्लोर फिनिशिंग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ टॉप सरफेस में ही अपीयर होते हैं और ये नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स कहलाते हैं। ये क्रैक्स क्यों आते हैं? इसकी मेन वजह टेम्परेचर डिफरेंस है। यानी अगर कंक्रीट का टेम्परेचर और है और जहाँ पे आप कंक्रीट कर रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन है, टेम्परेचर डिफरेंट है, तो ये क्रैक्स अपीयर हो सकते हैं। इसी तरह अगर हवा में नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो ये क्रैक्स आपको कंक्रीट के थोड़ी देर बाद, पोर करने के थोड़ी देर बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और इसकी क्या वजह हो सकती है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन बाय सब ग्रेड। यानी अगर आप फर्श डाल रहे हैं, फ्लोर डाल रहे हैं, वहाँ पे जो सब ग्रेड है, ज़मीन है, वो पानी जज्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह फॉर्म वर्क जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट, ऐसा एग्रीगेट है जो कि पोरस है और जो पानी जज्ब करने की सलाहियत रखता है, तो वो कंक्रीट का मौजूदा पानी को जज्ब कर लेता है, जिससे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। या किस वजह से हो सकता है कि कोई नेग्लिजेंस हो जाए या पुअर वर्कमैनशिप की वजह से, कि अगर काम करने वाला अपने काम में महारत नहीं रखता तो उसकी कोताही, उसकी गलती की वजह से भी ये क्रैक्स आपको बाद में नज़र आना शुरू होते हैं। और अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन भी इसकी वजह हो सकती है कि जो आपने एग्रीगेट्स इस्तेमाल किए हैं उसमें ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसमें अल्कलीज यानी साल्ट्स वगैरह मौजूद हैं, तो ये क्रैक्स आपको कंक्रीट के प्लास्टिक स्टेज में, यानी कंक्रीट अभी प्रॉपर खुश्क नहीं हुई होती, ड्राई नहीं हुई होती, आपको ये क्रैक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दूसरे जो क्रैक्स हैं उनको श्रिंकेज क्रैक्स कहा जाता है। श्रिंकेज क्रैक्स ड्यू टू श्रिंकेज, ये कंक्रीट के सिकुड़ने की वजह से होता है। ये इस वजह से होते हैं कि आपने कंक्रीट के यानी वाटर सीमेंट रेशो जो है उसका ध्यान नहीं रखा और उसकी ज़रूरत से ज़्यादा आपने उसमें पानी मिक्स कर लिया है। और जब ये पानी खुश्क होता है तो खुश्क होने के बाद अपर सरफेस जो है वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल स्पंज यानी जो फोम होता है, फोम की तरह है कि फोम जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और खुश्क होने के बाद वो सिकुड़ जाता है। इसकी और वजह क्या हो सकती है कि जैसे आप जानते हैं कि कंक्रीट का जो टॉप सरफेस है वहाँ पे डायरेक्टली सन रेडिएशंस आती हैं, हीट वगैरह होती है, तो अपर सरफेस जो है, टॉप सरफेस जो है वो जल्दी खुश्क हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस पार्टिकल्स, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस आने की वजह से ये क्रैक्स सरफेस के ऊपर नज़र आते हैं और ये भी नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरी जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है सेटलमेंट क्रैक्स। सेटलमेंट क्रैक्स किस वजह से आते हैं कि जहां अंडरग्राउंड सरफेस आपने अच्छी तरह से कंपैक्ट नहीं की गई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से पहले आपने उस जगह को अच्छे तरीके से कंपैक्ट नहीं किया, जिस वजह से ऊपर लोड आने के वजह से वो जगह सेटल हो जाती है और आपको ग्राउंड में या फर्श में, फ्लोर में आपको क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये भी नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स या आप इसको स्ट्रक्चरल क्रैक्स भी कह सकते हैं। ये किस वजह से होते हैं? सब ग्रेड फेलियर की वजह से। चौथी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आप समझ लें कि अगर ये चौथी टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन क्रैक्स को टाइमली रेक्टिफाई ना किया जाए तो ये हमें, हमारे स्ट्रक्चर को और रहने वाले लोगों को डैमेज काज कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल क्रैक्स वो क्रैक्स होते हैं जो ओवरलोडिंग की वजह से बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं या सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन की वजह से क्रैक्स अपीयर होते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये विड्थ में बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइड होते हैं और ये स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।